आज का जो टॉपिक है वो है ब्लीच। आप लोगों में से ब्लीच कौन कौन कराता है? आपने कभी करवाई है? आपने कभी नहीं करवाई है? किसी ने नहीं किया है? कभी करते रहते हैं। अभी लास्ट कभी किया था? अभी जो होगी नहीं जो निकालो, दिखाओ मुझे। पर तुम कैमरा के आगे नहीं बैठोगे? नहीं। यहाँ पर मुझे सिर्फ दिखना जिसके है, मतलब रिजल्ट दिखाना मुझे कि कैसे होते हैं। आप इससे इतना सेंसिटिव है। अब शादी के टाइम हो रहा शादी के टाइम बीच पे चल रहा है नहीं ना, तो मैं तो रेजर से कर रही है ऑलरेडी। तुम्हारे देखो ये जो कर रही है 3 महीने हो गए ना ये ऐसे तो तुम कैमरा आगे बैठ नहीं बात इसको आप ले ठीक है। आपके स्किन सेंसिटिव है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा करूंगी तो, बट बेवजह क्यों? अभी अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत करो। ऐसे कोई ऐसा बना कि मेरे पास कोई क्लाइंट आ जाए तो मैं करूंगी, ऐसा नहीं, बट उसको सजेशन दूंगी और उसको जरूरत नहीं है तो मत करो। शादी में तो करवाना ही है उसका। तो ब्लीच एप्लीकेशन में सबसे पहले हम यूज करेंगे क्लेंजर, क्लीन करना फेस को। क्या क्लेंजिंग करके देन पाउडर लगाकर फेस वॉश किया होगा ना, तो क्या हमने इसको सो क्लेंजिंग करना है। क्लेंजिंग के बाद इस आईब्रोज एरिया पे एंड जो हेयर लाइन है ये हमारी, यहाँ पे हमें वैसलीन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? वैसलीन। रीजन ये है जब हम लोग ब्लीच करते हैं तो बाल जो गोल्डन हो जाते हैं, बाय चांस अगर आईब्रो पे लग गया तो गोल्डन ना हो, और हेयर लाइन मतलब जिनको ज्यादा यहाँ पे आगे तक नहीं चाहिए, या हो सकता है कि काफी बड़े हेयर पे भी लग जाए बैलेंस, तो हमें क्या यूज करना है? हमें वैसलीन यूज करनी है ये हेयर लाइन पे एंड आईब्रोज पे, ठीक है, क्लेंजिंग के बाद। तो इन्होंने अभी घर से क्लेंजिंग किया हुआ, तो मैं ओनली वेट फाइट से इनका फेस जो है वो क्लीन करूंगी। इससे पहले हमारा टॉपिक हो चुका है कि क्रीम में कितने कितने ब्लीच में कितने प्रोडक्ट्स आते हैं, हो चुका है हमारा ये। मैंने बताया किसी में आते हैं 2 प्रोडक्ट, किसी ब्लीच में किसी ब्रांड में 2 प्रोडक्ट ही दिए जाते हैं, और किसी ब्रांड में 3 प्रोडक्ट दिए जाते हैं, किसी ब्रांड में 4 प्रोडक्ट दिए जाते हैं। हो गया ये हमारा। सो अगर 2 प्रोडक्ट होते हैं तो कौन से 2 प्रोडक्ट होते हैं? ब्लीच क्रीम एंड एक्टिवेटर, ये 2 प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और अगर 3 प्रोडक्ट होते हैं तो क्रीम एंड ब्लीच एक्टिवेटर जो मिक्स करना है ब्लीच क्रीम के साथ वो, और प्री या पोस्ट में से एक प्रोडक्ट आता है तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। ब्लीच क्रीम आ गया है, एक्टिवेटर भी आ चुका है, प्री भी आ चुका है, पोस्ट भी आ चुका है। हमारे ब्रांड में 4 प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो अगर 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है तो 3 अप्लाई करेंगे, 4 है तो 4 अप्लाई करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि उसमें प्री है या पोस्ट है, ठीक है।
तो मैं जो अभी जो ऑक्सीलाइव का यूज कर रही हूँ इसमें 4 प्रोडक्ट ऑलरेडी दिए हुए हैं, प्री भी दिया हुआ है, पोस्ट भी दिया हुआ है, ब्लीच क्रीम भी दी हुई है एंड ब्लीच एक्टिवेटर भी दिया। मैं ऑक्सीलाइव ये वाला प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। ओके, ऑक्सीलाइव में इसमें 4 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आपको पोस्टर में दिख रहा है। ब्लीच क्रीम एक्टिवेटर, ये जो 2 कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं, ऊपर वाले जो है प्री एंड पोस्ट। तो मेरे हाथ में अभी प्री प्रोडक्ट है, पहले मैंने क्लींजिंग किया है, उसके बाद मैं प्री प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर रही हूँ। ये प्री प्रोडक्ट एप्लीकेशन प्री प्रोडक्ट स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट करना है, पूरा स्किन में चला जाए प्रोडक्ट। एक ही फिंगर से कर रही हूँ या 2, जैसे हमारे फिंगर्स में प्रोडक्ट में चला जाए। स्किन में प्रोडक्ट जो है पेनिट्रेट होता रहेगा, तब तक हमें मिक्सिंग करनी है, क्रीम और एक्टिवेटर की मिक्सिंग रेशियो बनाना है। अच्छा, आपके सामने ट्रे में छोटा कैमरा को यहाँ फोकस करना। तो हमारे क्रीम इसमें स्पून आया हुआ है, देखिए जो बड़ा वाला साइड है वो क्रीम के लिए, छोटा वाला एक्टिवेटर के लिए। ओके, सो ऑक्सीलाइव का जो मिक्सिंग रेशियो होता है 7:1, कितना 7:1 है, उस पे लिखा हुआ है। ओके, हमारा ये टॉपिक हुआ है कि हमें जो हमें बुकलेट मिलता है उसमें से क्या क्या हमें रीड डाउन करना है, ये हुआ है नहीं हुआ, इसके बाद हम लोग वो करेंगे। सो मैंने पूरा ये स्पून क्रीम लिया है, जो हमें स्पून मिला हुआ है क्रीम में, तो पूरा मैंने ये क्रीम लिया हुआ है एंड जो बैक का जो स्पून एक्टिवेटर के लिए दिया हुआ है वो एक्टिवेटर है। ठीक है, तो मेजरमेंट स्पून दिया हुआ है, नहीं तो हमें पता होना चाहिए 7:1, 7 पोर्शन जो है क्रीम के, 1 पोर्शन एक्टिवेटर।
मिक्सिंग, हमने ब्रश से मिक्स किया है या स्पून से मिक्स किया है, बट लास्ट में मैं बिलीव रखती हूँ कि हम अपने फिंगर से भी मिक्स करें, बिकॉज फिंगर से वो फीलिंग हमें पता चलती है कि जो एक्टिवेटेड ग्रैन्यूल्स है वो पिघल गए हैं या और हमें मिक्स करने की जरूरत है, ठीक है, फिंगर से। तो ऐसे फील करना है ऐसे कि फिंगर्स में फील हो रहे हैं, पिछले क्या अच्छा क्या है वो बिहेव करते हैं ना सब लोग यहाँ पर, ये लोग हाँ स्टोर में किसी का तो होगा न्यू है नहीं। हाँ अभी वो बाउल्स है, बाउल्स। अच्छा अभी गए थे, हाँ तो ये भी नए हैं। नहीं नहीं ये यहाँ पे प्रोडक्ट, और वो जो कलर के लिए रखेंगे ना वो आपको जरूरत मिक्सिंग नहीं, मिक्सिंग में एक्चुअली इस पे बिलीव उससे किया नहीं बात में चलो मैं लिख दूँ मैं जा रहे हो नहीं ये इनको पूछा ना तो ये कोई तो बताएंगे, मेरे को जाते बताओ मुझे जा रहे किसको मैम को। बाय बाय बाय। तुमने क्या कर रहे थे? नहीं मुझे ध्यान में भी नहीं है जाता ना पहले नहीं मुझे बिल्कुल इसमें आपको पता है 4 दिन वैसे ठंडी जाती है, बिल्कुल ध्यान में नहीं था। ध्यान में नहीं। गाने का स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहीं से ही
जिस जिस एरिया में मैंने लगाया पहले वहां से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। हम जैसे डिजाइन लगाते हैं, डिजाइन में जितनी एरिया छोड़ते हैं बीच में भी वो एरिया को लीव करना है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लीव करते करते तो ये एरिया को लीव करना है। सेंसिटिव एरिया होती है वो लास्ट के 7 to 8 मिनट लगाना है। हल्का सा इचिंग हो रहा है, हल्का से नहीं ज्यादा, बहुत हल्का। कहाँ पे? अपर लिप्स पे। तो मैंने किस तरह से पूछा, इस तरह से ही पूछना है। हल्का सा इचिंग हो रहा है, जलन हो रही है, ये हो रही है, वैसे नहीं पूछना है, ठीक है। क्या पूछना है? हल्का सा इचिंग हो रहा है, उसने कहा हाँ यस हल्का सा हो रहा है बट सिर्फ इधर हो रहा है, ठीक है। अब जो उसने मैंने को वर्ड यूज किया जस्ट इधर हो रहा है, तो मैं उसको रीचेक करूंगी कि वहां पे हल्का सा इचिंग हो रहा है या सच में उसको इरिटेट हो रहा है। सो कैसे रीचेक करेंगे एक बार दिखा। जहां पे करवाया है उन्होंने अपर लिप्स है ना, यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे निकाल के देखा है, तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वहां पे छोटा सा पिंपल हो सकता है जो एकदम स्किन के कलर में आता है ना एकदम जाके, वो हो सकता है, या तो कुछ कट किया होगा। अब मैंने निकाला, यहाँ पे मुझे छोटा सा पिंपल दिख रहा है। अब सभी आगे देखो, मैं जो बोल रही हूँ कि वही बोल रही है, देखो तो इसके ऊपर लग गया था इसीलिए उसको देखा, ये छोटा सा पिंपल है, पिंपल के ऊपर लग गया था इसीलिए उसको थोड़ा सा क्या हो रहा था, इचिंग हो रहा था। तो मैं वो पिंपल वाले एरिया को छोड़कर बाकी एरिया पे लगा। अगर मैंने यहाँ पे निकाल के देखा होता कि पिंपल भी नहीं है, तो या तो मुझे रेडनेस दिखती थी, या तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि क्लाइंट के स्किन के साथ क्लाइंट को मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो नॉर्मल इरिटेशन है, ओके। या तो अगर मुझे रेडनेस दिखती थी, अगर रेडनेस दिखती थी तो मैं ऐसे ही करती थी, वो एरिया से निकाल देती थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। या तो मींस वो एरिया पे हमें नहीं लगाना है। और दूसरा रीजन, आपको छोटा सा पिंपल्स दिखेगा या तो रैश या कट कुछ ना कुछ दिखेगा, तो हमें यहाँ पे पिंपल दिख गया, तो एग्जैक्टली वो पिंपल दिखा ही नहीं, स्किन के कलर में था, बिल्कुल हल्का सा दिखा आपने। तो ऐसे भी होती है चीज, बट क्लाइंट ने बोला है तो हमें वो निकाल के देखना है उसको। इनके स्किन का टोन क्या है? फेयर है, डार्क है या व्हाइटिश है? व्हाइटिश है, हमने लिखा है टोन के बारे में नहीं ना? नहीं। ओके, अभी इनका जो टाइमिंग है वो इनका टाइमिंग में रखूंगी 15 मिनट। कितना? 15 मिनट्स। ऑक्सी लाइफ
ब्रांड के हिसाब से ऑक्सीलाइट ब्रांड ने बताया है कि जिनकी वीटेज स्किन टोन होता है उनको 15 मिनट्स रखना होता है, जिनकी स्किन का टोन फेयर होता है उनको 10 मिनट्स रखना होता है, ठीक है। और जिनका स्किन का टोन बहुत ज्यादा डार्क होता है उनको उनको भी 10 मिनट्स ही रखना होता है, 10 to 15 मिनट्स। ठीक है। सो जब तक ये इसका टाइम का प्रोसेस होता रहा है तब तक हम लोग बोर्ड पे हम लोग लिख लेंगे, बोर्ड पे देख लें सभी। ये क्या है, मेथड है ब्लीच करने का, बट पहले ये नहीं लिखेंगे, आपको ऊपर हेडलाइन लिखनी है इंस्ट्रक्शन, ब्लीच इंस्ट्रक्शन मींस इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, ब्लीच इंस्ट्रक्शंस एंड एप्लीकेशन। क्या लिखोगे, ब्लीच के इंस्ट्रक्शंस क्या है एंड एप्लीकेशन कैसे करनी है, एप्लीकेशन मेथड। सो इंस्ट्रक्शन वर्ड आ गया है, सो हमें क्या क्या करना है। सो मैं जो इंस्ट्रक्शन बता रही हूँ अभी वो ओनली ऑक्सीलाइट के बारे में नहीं बता रही, ऑल ब्लीच जितनी भी आती है उन सब के लिए बता रही हूँ। सो हमें ब्लीच का ऐसे बॉक्स मिलता है, चाहे वो ऑक्सीलाइट हो, चाहे वो शेरियर हो, चाहे वो फेम हो, चाहे नेचर्स हो, चाहे O3+ हो, कोई भी ब्रांड हो, चाहे VLCC हो, हमें ऐसे पाउच मिलता है, ठीक है। इसमें से प्रोडक्ट या तो 2 प्रोडक्ट निकलते हैं, या तो 3 निकलते हैं, या तो 4 निकलते हैं, वो अभी हमारा डिस्कस हो चुका है। और एक पैम्पलेट कंपल्सरी निकलता ही है, ये जो पैम्पलेट निकलता है वो कंपल्सरी इसमें से निकलता ही है, चाहे बड़ा पैकिंग हो चाहे हमारा छोटा पैकिंग हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोई भी ब्रांड का हम यूज करें तो ये पैम्पलेट हमें हाथ में लेना है। तो इस पैम्पलेट में सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें सबसे पहले क्या देखना है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ओके। और पैम्पलेट पढ़ने से पहले बता दे रही हूँ जो हमें ऑलरेडी पता है। तो ब्लीच करते समय स्किन का टाइप क्या है वो नहीं देखा जाता है, स्किन ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, ये वो नहीं देखा जाता है ब्लीच करते समय। बट क्या देखा जाता है, स्किन का टोन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, स्किन का टोन। स्किन का टोन मींस व्हाट, स्किन फेयर है या स्किन गेहुआ व्हीटिश कलर में है या स्किन जो है वो डार्क में है। सो पैम्पलेट में सबसे पहले क्या देखा जाता है, स्किन का टोन, स्किन टोन देखा जाता है। देखिए ऊपर से हेडलाइन क्या लिखा है आप लोगों ने, इंस्ट्रक्शंस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देखा जाएगा स्किन का टोन, नंबर 1 देखा जाएगा स्किन का टोन। तो मैं आपको ऑक्सीलाइट में दिखा रही हूँ, हर एक इसमें सबसे पहले हमें स्किन का टोन देखा जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्किन के टोन का टेबल कैसे रहता है। सी ये देखिए, जी देखिए यह स्किन टोन क्या लिखा हुआ है, स्किन टोन एंड सजेशन टाइमिंग। तो फर्स्ट नंबर इसमें लिखा हुआ है डार्कर स्किन टोन, नंबर बीच में लिखा हुआ है व्हीटिश एंड देन है फेयर स्किन टोन, ठीक है। सो डार्कर स्किन टोन पे कितनी देर लगना है, 10 मिनट्स रखना है। व्हीटिश अगर स्किन टोन है तो 15 मिनट्स रखना है। फेयर स्किन टोन है तो भी एटलीस्ट 15 मिनट्स रखना है, लिखा हुआ है। तो ऐसे हर एक कोई भी ब्रांड का होगा, हर एक इसमें हमें ये बुकलेट निकालना है और सबसे पहले हमें ये फॉलो करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर स्किन टोन पे लिखा हुआ है 10 मिनट्स, व्हीटिश पे लिखा हुआ है 10 to 15 मिनट्स एंड डार्क पे लिखा हुआ है, सॉरी फेयर पे लिखा हुआ है 15 मिनट्स एंड डार्क पे लिखा हुआ है 10 मिनट्स, ओके।
तो अभी हमें ये पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा कि फेयर स्किन पे 15 मिनट्स दिया हुआ है और डार्क स्किन पे 10 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है। अजीब सा क्यों लगेगा? जिन्हें नहीं पता है कि ब्लीच के काम क्या है उनको अजीब लगेगा कि ऐसी क्यों। फेयर स्किन पे, फेयर ऑलरेडी स्किन है उसमें 15 मिनट्स है और ऑलरेडी डार्क स्किन है उसमें 10 मिनट्स क्यों है? तो जिन्हें ब्लीच के बेनिफिट नहीं पता या जो लर्नर है वो कंफ्यूज होंगे, बट जिन्हें ब्लीच के बेनिफिट पता है वो नहीं होंगे। रीजन ये है, जो फेयर स्किन पे जो हेयर्स होते हैं, डार्क ब्लैक हेयर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा दिख के आते हैं। एग्जैक्टली फेयर स्किन पे जो हेयर्स होते हैं, वो जो डार्क ब्लैक हेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा दिख के आते हैं। और डार्क स्किन पे जो ब्लैक हेयर्स होते हैं वो इतने दिख के नहीं आते, बिकॉज ऑलरेडी स्किन जो है वो डार्क है ना। सो फेयर स्किन पे टाइम ज्यादा ब्लीच का क्यों लगाना है? क्योंकि वो जो डार्क हेयर फेयर स्किन पे दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा लाइट हो, बहुत देर रखेंगे तो उतना फिर लाइटनिंग होगी ना उसकी, उतना स्किन के पे जो हेयर है वो और लाइटन होते जाएंगे। जितनी देर ब्लीच ज्यादा रखते हैं उतने हेयर जो है वो गोल्डन लाइटन होते जाते हैं। तो फेयर स्किन पे इसीलिए ज्यादा रखना है, जैसे फेयर स्किन पे मैच हो जाए। जो डार्क जो हेयर है ज्यादा देर रखेंगे तो वो लाइटन होते जाएंगे और फेयर स्किन से मैच हो जाएंगे। ओके, इसको कम देर रखेंगे तो फिर जो काले बाल है वो इतने लाइटन नहीं होंगे, वो और दिखने लगेंगे स्किन पे। ओके, और डार्क स्किन पे ऑलरेडी डार्क है तो हम लोग 10 मिनट रखेंगे तो थोड़े से लाइटन हो जाएंगे जो मैच हो जाएंगे डार्क स्किन। एग्जांपल है, ये हमारा बोर्ड है, ये व्हाइट है, मतलब फेयर स्किन है। इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा दिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर बोर्ड ब्राउन कलर का होता, ब्राउन कलर का, वो मैं ब्राउन कलर के बोर्ड पे मैं ब्लैक कलर के मार्कर से लिख रही हूँ तो बहुत कम दिख कर आएगा। एग्जैक्टली ब्लैक कलर का ही बोर्ड है और ब्लैक कलर का ही मार्कर यूज कर रही हूँ तो इतना दिख कर आएगा नहीं। एग्जाम्पल यही है, ठीक है। सो फेयर पे बहुत ज्यादा दिख कर आएगा, इसलिए ज्यादा टाइम बालों को क्या करना है, लाइटन करना है। वेटेज पे भी लाइटन करना है, 10 मिनट्स रख सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स इसलिए बोला हुआ है, किसी किसी का वो प्रोसेसिंग टाइमिंग में नहीं होता है तो और एक्स्ट्रा मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे एक्स्ट्रा रखना है। और डार्कर पे 10 मिनट्स। क्लियर हुआ है टॉपिक? ओके, सो इंस्ट्रक्शन में नंबर 1 हमें जो भी हमें बुकलेट मिला हुआ नंबर 1 ये देखना है। नंबर 2 क्या देखना है हमें? पैच टेस्ट। हमेशा पैच टेस्ट, इसमें आप कोई भी ब्रांड का अभी बुकलेट एक बार जाके पढ़ना कि ये सब चीजें लिखी हुई है या नहीं। इसमें लिखा होता है पैच टेस्ट, तो हर एक ब्रांड में अलग अलग होता है। मेन जो कॉमन पैच टेस्ट होते हैं, एक होता है कानों के पीछे, दूसरा होता है हाथ पे, यहाँ पे। ओके, सो ब्रांड ने कहाँ दिया हुआ है वो हमें देखना है। अभी इस पे लिखा हुआ है दोनों पे, ठीक है। अब मैं VLCC का ये वाला जो मैं यूज दिखा रही हूँ, इसके बुकलेट में लिखा हुआ है हैंड पे ओनली, तो इजी है ना, हैंड पे लिखा हो तो उन्होंने बता दिया कि मुझे हैंड पे ही पैच टेस्ट करना है। तो पैच टेस्ट का जो वीडियो है 10 to 12 का वीडियो, आज का जो वीडियो आपको डाउनलोड होगा 10 to 12 वाला वीडियो भी देखना, उसमें पैच टेस्ट कैसे करना है वो दिखाया हुआ उस वीडियो में। ओके, सो वो पैच टेस्ट करना है और 24 आवर्स, मतलब अभी सपोज आप फेयर स्किन पे कर रहे हो तो 15 मिनट लगाओगे, पैच यहाँ पे 15 मिनट के बाद निकाल दोगे, जो प्रोसेस हम ब्लीच में करते हैं वो यहाँ पे कर दोगे, छोड़ दोगे, 24 आवर्स पूरा छोड़ दोगे। नेक्स्ट डे देखोगे उस पे कुछ रिएक्शन हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है मींस सूट हो रही है, हम अप्लाई कर सकते हैं। इमीडिएटली 15 मिनट के बाद कुछ नहीं हो रहा है, 15 मिनट के बाद ब्लीच एप्लीकेशन करना है, ऐसे नहीं करना है, 24 आवर्स तक हमें करना है। किसी किसी में 24 आवर्स बताते हैं, किसी किसी में 48 आवर्स बताते हैं, इसलिए ये बुकलेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये होता है पैच टेस्ट। नंबर 3, क्रीम प्लस एक्टिवेटर मिक्सिंग रेशो। क्रीम एंड एक्टिवेटर का मिक्सिंग रेशो मींस व्हाट, कि क्रीम कितनी लेनी है और एक्टिवेटर कितना लेना है, उसको कहते हैं क्रीम और एक्टिवेटर का मिक्सिंग रेशो। मिक्सिंग रेशो मतलब क्रीम कितनी लेनी है और एक्टिवेटर कितना लेना है, तो ये बुकलेट पे लिखा हुआ रहता है एग्जैक्टली। सो ऑक्सीलाइट जो हमने आज भी यूज किया है उसका जो मिक्सिंग रेशो है 7:1 है। कितना है? 7:1 ऑक्सीलाइट।
ऑक्सीलाइट ब्रांड का नाम है। ओके 7:1। एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा उन्होंने ऑलरेडी स्पून दिया हुआ है मेजरमेंट के लिए, मींस 7 टाइम हमने इसमें जितनी क्रीम डाली है उसका 1 टाइम जो वो एक्टिवेटर का स्पून उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अगर स्पून है तो स्पून से काम करेंगे, नहीं है तो हमें पता है 7 क्रीम है और उसका 1:2 क्या रहेगा एक्टिवेटर। क्लियर। सो एग्जांपल अभी ये है, जैसे कि अब इसका मैंने बुकलेट नहीं पढ़ा बट आपको बता रही हूँ हर एक का अलग। अब इसका 7:1 नहीं रहेगा, दूसरी क्रीम ले रहे हो उसका नहीं है, किसका किसका क्या रहेगा 1:1, मतलब सेम क्रीम और सेम क्वांटिटी एक्टिवेटर का। किसका रहेगा 1:1.5, 1:1.5 ऐसे भी हो सकता है, और किसी का 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, डिफरेंट अलग अलग होता है, तो हमें वो बुकलेट में से पढ़ना है। तो इंस्ट्रक्शन क्या क्या हुआ, नंबर 1 ये दो टोन देखेंगे, नंबर 2 पैच टेस्ट इसमें से देखना है हमारे इस बुकलेट में से, नंबर 3 देखना है क्रीम और एक्टिवेटर का मिक्सिंग रेशियो, मतलब कितना क्रीम लेना है कितना एक्टिवेटर लेना है। नंबर 4 आएगा जो हमने क्रीम और एक्टिवेटर जो लिया है उसको जो मैंने मिक्स किया अभी आपके सामने, वो कितनी देर तक मिक्स करना है वो भी इसमें लिखा हुआ रहता है। रीजन क्या है इसका कि जैसे कि ये एक्टिवेटर है, जैसे मैंने आप लोगों को स्क्रब का एग्जांपल देती हूँ, कि स्क्रब एक हार्ड होता है बहुत ज्यादा, एक एकदम सॉफ्ट होता है जल्दी ये हो जाता है, और एक जो है दिखाई देता है बट फील बिल्कुल नहीं होता है, ना सॉफ्ट फील होता है ना हार्ड फील होता है। वैसे ही एक्टिवेटर का भी होता है। अभी ऑक्सीलाइट में जो एक्टिवेटर दिया हुआ है वो पाउडर फॉर्म में है, बिल्कुल सॉफ्ट है, जो क्रीम में हम मिक्स करेंगे तो हमें फील भी नहीं होगा। ठीक है, और किसी किसी ब्लीच का जो एक्टिवेटर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो जब हम मिक्सिंग करते हैं तो फिंगर में फील होता है कि वो बीट्स है ऑलरेडी। ठीक है, सो मिक्सिंग का टाइमिंग इसीलिए है क्योंकि एक्टिवेटर कोई हार्ड होता है कोई सॉफ्ट होता है। अगर हार्ड एक्टिवेटर है हमने उसको मिक्सिंग करने में बहुत कम टाइम लगाया, प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हुआ है, वो बीट हमने उठाया और स्किन पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वहीं पे स्किन हमारी बर्न हो सकती है। ओके, सो जो मिक्सिंग जो हमने बनाया है दोनों का मिक्सिंग, उसको कितनी देर तक मिक्सिंग करना है वो भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिक्सिंग टाइमिंग नंबर 4 इज मिक्सिंग टाइमिंग। क्लियर। नंबर 5, अब यहाँ पे नंबर 4 क्या पता चला, स्किन का टोन जानना है। अब यहाँ पे लिखना है कि ब्लीच जो हमने एप्लीकेशन की कितनी देर तक स्टे करनी है। ब्लीच टाइम, ब्लीच का स्टे टाइम कितना होगा तो वो हमें फर्स्ट स्टेप के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, दूसरा इसमें ऐड करना है हमें ब्लीच कब कब नहीं करनी है। ठीक है, सो नंबर 1 उसका आंसर है एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन, जिनकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है उस पर ब्लीच नहीं करनी है, तो वो तो हमें पैच टेस्ट से पता चल जाएगा, जो 1 टाइम यूज करें पैच टेस्ट से पता चल जाएगा, मतलब वहां पे आपको कोई ना कोई रैश आएगी या रेडनेस आएगा या बॉयल आएगा तो पता चल जाएगा एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, ये वाला प्रोडक्ट इसे सूट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नंबर 1 हुआ एक्स्ट्रा सेंसिटिव। नंबर 2 एक्ने और पिंपल्स, एक्ने और पिंपल्स, बहुत ज्यादा पिंपल्स है, बहुत ज्यादा एक्ने है, बड़े बड़े हैं, पसी पिंपल्स है, सो उस एरिया पे नहीं लगाना है। रीजन ये है अगर वो पसी पिंपल्स फैल गया तो इन्फेक्शन पूरे फेस पे हो जाएगा, तो पिंपल्स और ज्यादा बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। नंबर 3 है स्किन में कोई भी कट ना होना चाहिए, और लास्ट वाला है बर्न नहीं होनी चाहिए स्किन। ठीक है, सो कट एंड बर्न कब समझ में आएगा, जब हम लोग क्लेंजिंग करते हैं। हाँ जी बोलो बोलो कुछ काम है। हाँ, सो जब हम लोग क्लेंजिंग करते हैं, क्लेंजिंग करते समय हमें स्किन को एनालाइज करना है कि स्किन में कोई कट है, कोई बर्न है, कहाँ पे पिंपल है। ये छोटा सा पिंपल था तो हमें स्किन के जैसा तो दिखाई नहीं दिया, अगर यहाँ पे बड़ा पिंपल होता तो मैं वहां पे ब्लीच छोड़ के लगा दूंगी। कट दिख रहा है तो हमें क्लेंजिंग के टाइम पे स्किन पे एनालाइज करना है कि कहाँ पे कट है या बर्न है।
जैसे मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डाउट लगा, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने वो प्रॉब्लम एरिया को छोड़ दिया है। एग्जाम्पल देखा है सभी को? तो यहाँ इस एरिया पे जैसे इनका ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैंने वो एरिया को छोड़ दिया है। ऐसे ही कट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी स्किन में बर्न का प्रॉब्लम हो सकता है, पिंपल का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो एरिया में छोड़ देनी है, ठीक है। तो बोर्ड पे ये हो गया एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्ने, पिंपल, कट एंड बर्न। तो ये स्किन पे हमें ब्लीच यूज नहीं करनी है, ठीक है। ये इसी पे सो अब हुआ है 10 मिनट्स, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं इनके, इनको हमें इनकी ब्लीच का जो टाइमिंग सजेस्ट किया था वो हुआ था 15 मिनट्स। अब जो ब्लीच कहाँ पे बनी, कुछ ज्यादा एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, कहाँ पे नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा होता है वो आपको हो रहा है, और यहाँ पे पिंपल का इसलिए जहाँ पे बाल है मैं वहां पे थोड़ी एक्स्ट्रा ब्लीच लगा देती हूँ, जहाँ पे बाल हमने देख रहा था वहां पे थोड़े से एक्स्ट्रा ब्लीच लगा देती, एक 5 मिनट्स ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे। और अब बाकी की जो एरिया पे नहीं लगाया था लास्ट के 5 to 7 मिनट्स में वो एरिया पे लगा देंगे। तो आंखों के ज्यादा नजदीक नहीं लगाना है, आइज बंद ही रखना है, ओके। ये एरिया कवर हो गया। नेक्स्ट ये अब ये लगाने के बाद हमें रीचेकिंग कहाँ पे करनी है, एक बार रीचेक करना है। रीचेक करना जरूरी क्यों है, कहाँ के बाल थोड़े से हार्ड होते हैं, कहाँ के बाल थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। अपर लिप्स के मोस्टली एरिया जो बाल तो थोड़े हार्ड होते हैं, यहाँ के थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो हमें रीचेकिंग क्या करना है, सी रीचेकिंग कैसे कर रही हूँ मैं, साइड का जो है थोड़ा सा निकाल के देख रही हूँ कि ब्लीच हुई है या नहीं हुई है, या और भी टाइम लगेगा 10 मिनट्स के बाद। तो 10 मिनट्स के हिसाब से मेरी ब्लीच हो रही है और 5 मिनट्स में ऑलमोस्ट हो जाएगी। कहाँ से रीचेकिंग किया मैंने, साइड से, साइड लॉक से, ठीक है। तो मैं दोबारा जो मैंने निकाला था मैं दोबारा उसी को ही लगा दूंगी। नेक्स्ट मैं देखूंगी अपर लिप्स, क्योंकि कभी यहाँ पे हो जाता है तो अपर लिप्स रह जाते हैं, कभी कभी यहाँ अपर लिप्स रह जाते हैं, ये रह जाते हैं, तो हमें वो रीचेक करना है। हो जाएगा वो, जो अभी जो मेरा टाइमिंग है उस हिसाब से हो जाएगा। अगर अभी मैंने जब रीचेकिंग किया तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं हुआ है, ऐसा होता है, ठीक है। मुझे अगर अभी फील होता है कि बिल्कुल ही नहीं अपर लिप्स पे हुआ ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, उस वक्त मैंने जो ब्लीच क्रीम मैंने जो निकाली है उसमें थोड़ा सा एक्टिवेटर मिक्स करूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, और अपर लिप एरिया पे दोबारा लगाऊंगी। मैंने एक्टिवेटर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी। अगर मुझे अपर लिप्स में फील होता था कि बिल्कुल ही नहीं ही हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो मैंने क्रीम लिया है इसी क्रीम में मैं एक्टिवेटर थोड़ा मिक्स करूंगी, अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और दोबारा अपर लिप्स पे लगा लूंगी। जब तक इसका टाइम होता है बाकी सब क्लीन करके तब तक मेरे अपर लिप्स भी हो जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा होता है कभी कभी कि अपर लिप्स थोड़े से हार्ड है, वो एरिया में नहीं हो रहा है, यहाँ इनका पिंपल है तो यहाँ से निकाल देते हैं। बट मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है अभी, मुझे ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसी दिक्कत आती है तो हमें क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया, कोई कोई एरिया जल्दी कवर नहीं होती है। एनी पार्ट, फुल बॉडी ब्लीच होती है, कोई भी पार्ट पे हम ब्लीच कर सकते हैं। बट ब्लीच क्यों यूज करते हैं, बालों को लाइटन करने के लिए, इसीलिए बॉडी पे ब्लीच कब करेंगे, अगर बॉडी पे बाल हैं तो, ठीक है। बॉडी के लिए आपको टैनिंग रिमूव करने के लिए ब्लीच करनी है तो नहीं करेंगे। टैन रिमूव किससे होता है, हमारा डीटैन, बॉडी डीटैन हम लोग कर सकते हैं, ओके। बॉडी पे ब्लीच क्यों करना है, अगर बाल है, बालों को लाइटर दिखाना है, आप वैक्सिंग नहीं कर सकते हो, देन आप लोगों को बॉडी, फुल बॉडी पे, एनी पार्ट पे, कहां पे भी आप ब्लीच कर सकते हो।
ब्लीच का काम ही है सिर्फ बालों को लाइटन करना, ठीक है। अगर बॉडी पे ब्लीच इसलिए करना चाह रहे हो कि टैन रिमूव करना है, देन डी टैन यूज करो। ओके, अभी और 7 मिनट्स हमको यहाँ पे इनको रखना है, ठीक है। तो हाँ, अब दूसरा मुझे लिखाना है, इसके बोर्ड पे रखो, बोर्ड पे। नेक्स्ट मुझे लिखाना है, हमारा डिटान के साथ क्लीन अप लिखवाना हो गया। डिटान का क्लीन अप हो गया, इधर चेक करें। डिटान के साथ में क्लीन अप, हमारे लास्ट में क्लीन अप किससे हुआ था? डिटेन हुआ था, डिटेन ना क्लीन अप और डिटान दोनों हो गया था ना? नहीं, खाली डिटेन हो गया, क्लीन अप किया था। क्लीन अप स्टार्टिंग में तूने किया था ना क्लीन अप, तूने ही किया था क्लीन अप डिटान के साथ में क्लीन अप। हाँ हाँ साथ ही किया था ना, हाँ किया था। तो इसने किया था और फिर आपने डिटेन लगाया था। क्लीन अप के बाद में डिटान। हाँ लगेज नहीं, मैं वही बोल रही थी ना, अलग बोल रहे हैं जो प्रोडक्ट्स के साथ होता है। और डिजाइन पहले डिटान एप्लीकेशन जैसे अभी मैंने ये लगाया है और उसी के साथ में ही देना हुआ था, नहीं, क्योंकि सभी बैचेस में हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। नहीं ये बैच में नहीं हुआ। क्लीन अप तो मैंने खाली उसको वो तो क्लीन अप हुआ है, लेकिन क्लीन अप हुआ है, सिंगल क्लीन अप निकाल, सिंगल डिटान भी निकाला मैंने। हाँ डिजाइन इस पे हुआ है, क्लीन अप आगे सालिया पे हुआ है, क्लीन अप हाँ, क्लीन अप भी हो चुका है, डिटान भी हो चुका है, ठीक है। हाँ अलग अलग हो चुका है, आलिया पे ही हुआ है, दोनों साथ में नहीं हुआ है, बट अलग अलग वर्ड है। निकल पे किया था ना मैम क्लीन अप। हाँ 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 मैम निकल निकल पे किया, और डिटान डिटेन इस पे डिजाइन इस पे मैम वही मैंने कहा, सिंगल सिंगल तो हो चुका है हमारा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं अभी यहाँ पे। ब्लीच विद फेशियल, ब्लीच विद फेशियल। अभी ब्लीच करते समय फेशियल, अभी मैंने ब्लीच किया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ मुझे फेशियल भी करना है, तो कैसा प्रोसेस होगा? फर्स्ट क्लेंजिंग, बोर्ड पे जूम है ना। फर्स्ट क्लेंजिंग, नंबर 2 प्री प्रोडक्ट, नंबर 3 क्रीम प्लस एक्टिवेटर, मिक्सिंग रेशो, एप्लीकेशन। क्रीम एंड एक्टिवेटर, मिक्सिंग रेशो, एप्लीकेशन जो हमने अभी ऑलमोस्ट लगाया है। नंबर 3 क्या है? क्रीम प्लस एक्टिवेटर, मिक्सिंग रेशो। मिक्सिंग रेशो एप्लीकेशन जो हमने अभी फेस पे लगाया है मॉडल पे, यहां तक हुआ। नेक्स्ट रहेगा नंबर 4 क्लीन विद प्लेन वाटर। प्लेन वाटर मीन्स अभी हम लोग जो वॉश करेंगे प्लेन वाटर से वॉश करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो सिर्फ ब्लीच कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों को ब्लीच विद फेशियल,
क्लीन वाटर से हमने ये किया। नंबर 5 आएगा इसमें माइल्ड स्क्रब। नंबर 5 आएगा माइल्ड स्क्रब। माइल्ड स्क्रब का मतलब किसका पता है? जो हार्ट बीट होता है हाँ, माइल्ड स्क्रब के दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो मीनिंग होता है कि स्क्रब में डिफरेंस होता है। माइल्ड स्क्रब मतलब जिसके ग्रैन्यूल्स है वो हार्ड होते हैं, जो चुभते हैं, एक हार्ड हुआ। और माइल्ड मतलब जो बिल्कुल फील भी नहीं होता है, अच्छी तरह से पूरा ये हो जाए। और एक दूसरा माइल्ड स्क्रब जैसे होता है कि दिखता है बीच से, बट जब हम लोग लगाते हैं तब हम लोगों को वो फील भी नहीं होता है, वो माइल्ड, ठीक है। दूसरा माइल्ड स्क्रब का मतलब दो चीजें जब हम लोग साथ में करते हैं, जैसे कि ब्लीच के साथ में फेशियल कर रहे हैं या डी टैन के साथ में फेशियल कर रहे हैं, तो माइल्ड स्क्रब जब होता है वो माइल्ड स्क्रब का मतलब अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल स्क्रब जितना लेते हैं, नॉर्मल क्लीनअप के टाइम जितना स्क्रब लेते हो, सिंगल क्लीनअप कर रहे हो या सिंगल फेशियल कर रहे हो, किसी के साथ नहीं कर रहे हो, तो हम लोग जितना स्क्रब लेते हैं उससे स्क्रब की क्वांटिटी आधी हो जाएगी, ठीक है। स्क्रब का जो टाइमिंग, जितनी देर हम स्क्रब करते हैं वो करने का जो टाइमिंग है वो भी आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो स्टीम देते हैं, स्टीम का टाइमिंग भी आधा हो जाएगा। सो दो चीजें जब हम साथ में करते हैं तो वो माइल्ड स्क्रबिंग का मतलब अलग हो जाता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइल्ड स्क्रब हाफ स्क्रब लेंगे, टाइमिंग ऑल्सो हाफ हो जाएगा। स्टीम टाइमिंग ऑल्सो हाफ। तो स्पेशली लिख रहे हैं, जैसे हम आगे लिखते जाएंगे, जैसे अभी ब्लीच के साथ फेशियल कर रहे हैं तो माइल्ड स्क्रब ये होता है, ब्लीच के साथ क्लीन अप कर रहे हैं तो भी माइल्ड स्क्रब यही करेंगे, डीटैन के साथ क्लीन अप कर रहे हो तो भी माइल्ड स्क्रब ये करेंगे, डीटैन के साथ फेशियल कर रहे हैं तो भी माइल्ड स्क्रब यही करेंगे, ठीक है। लिख लिया माइल्ड स्क्रब। माइल्ड स्क्रब का मतलब अब हमारा अभी स्टीमिंग तक हो गया। नंबर 6 पॉइंट रहेगा व्हाइटेड ब्लैकहेड्स रिमूविंग। नंबर 6 व्हाइटेड ब्लैकहेड्स रिमूविंग, रिमूव करना है व्हाइटेड ब्लैकहेड्स को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना क्या है। Number 7, soothing massage with the help of gel. Soothing massage होगी with the help of gel. नेक्स्ट नंबरिंग आप देख लो, नेक्स्ट स्टेप जो होगा
मसाज के स्ट्रोक्स, फेशियल मसाज के क्रीम के थ्रू मसाज के स्ट्रोक्स 15 to 20 minutes. लास्ट का लिखा है सूदिंग मसाज के बाद आएगा नेक्स्ट 8 स्टेप है ना, नेक्स्ट वाला नंबर 8 लिखोगे। फेशियल क्रीम से हमें फेशियल के स्ट्रोक्स देने हैं, मतलब मसाज क्रीम से हमें मसाज करनी है 15 से 20 मिनट। ओके 15 to 20 मिनट्स हमने कर दिया। उसके बाद आएगा फेस पैक एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप रहेगा फेस पैक एप्लीकेशन। ओके फेस पैक एप्लीकेशन वो स्किन के अकॉर्डिंग रहेगा, टाइमिंग कितना रखना है। फेस पैक एप्लीकेशन के बाद हमें यूज करना है पोस्ट प्रोडक्ट। पोस्ट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। पोस्ट प्रोडक्ट को भी हमें वॉश नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। पोस्ट प्रोडक्ट को भी हमें वॉश नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। एंड देन लास्ट में मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अब इसमें एसपीएफ क्यों नहीं है, बिकॉज जो पोस्ट प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है उसमें पोस्ट प्रिकॉशन सभी है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है? इसके बाद पोस्ट प्रोडक्ट के बाद मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन है। इफ ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर। और अभी सिंगल ब्लीच हमने किया है तो क्या करेंगे, अभी हम लोग ब्लीच क्रीम को हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, अभी इसके बाद सिंपल पानी से वॉश करेंगे एंड देन क्या करेंगे बताएं। पोस्ट प्रोडक्ट लगाएंगे। सिंपल वॉश के बाद पोस्ट प्रोडक्ट लगाएंगे। ओके नेक्स्ट फेस पैक लगाना ना किया, पोस्ट के बाद क्या लगाओगे फेस पैक। लिखा नहीं था बेटा, वो लिखना है ना इसमें बोर्ड पे लिखा हुआ था ऑलरेडी, जो मैंने लिखा था यहाँ पे लिखा था वो बोर्ड पर। तो अभी जो प्रोसेस हो रही है तो लिखना स्टार्ट करें। सिंगल ब्लीच, अगर हम लोग ब्लीच कर रहे हैं, सिर्फ ब्लीच कर रहे हैं, जो आज वाला हमने अभी जो करके दिखा रहे हैं वो ओनली ब्लीच कर रहा है तो क्या करना है, ओनली ब्लीच कर रहा है तो देखिए ब्लीच ऊपर से और नीचे से लिखोगे मेथड, उसमें हमें करना है सबसे पहले क्लेंजिंग। क्या करना है, क्लेंजिंग करना है। नंबर 2 प्री प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो अच्छी तरह से वॉश पूरा, बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करना। ये वाला एग्जाम पानी ले आना क्योंकि मैं पैकिंग ले रही हूं। फर्स्ट आज जो हमने अभी जो प्रैक्टिकल किया उसमें है हमने नंबर 1 लगाया है क्लेंजर। क्लेंजर लगाया, देन उसके बाद हमने लगाया है प्री प्रोडक्ट। प्री प्रोडक्ट के बाद हमने यूज किया है क्रीम एंड एक्टिवेटर का मिक्सिंग रेशियो एप्लीकेशन। क्रीम एंड एक्टिवेटर का जो मिक्सिंग रेशियो हमने बनाया है उसका एप्लीकेशन, जो अभी आज जो डेमो में देखा आपने।
ओके। जैसे ही टाइम हो जाता है स्किन के अकॉर्डिंग, डार्क स्किन, फेयर स्किन, जैसे ही होता है, जैसे अभी हमने क्लाइंट को वॉश करने के लिए भेजा, देन क्या करोगे, सिंपल पानी से वॉश करोगे। देखो प्लेन वाटर से वॉश करना है, वॉश विथ प्लेन वाटर। जैसे ही टाइम हो जाता है, 10 मिनट्स दिया हुआ है या 15 मिनट दे दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग पानी से वॉश करना है। जैसे ही वो वॉश करके आ जाएगी, देन मैं उसको पोस्ट प्रोडक्ट लगाऊंगी। तो ये क्या है, सिंगल ब्लीच। आज हम लोग सिंगल ब्लीच डेमो कर रहे हैं ना। तो जैसे ही वो वॉश करके आ जाएगी तो मैं पोस्ट प्रोडक्ट लगाऊंगी उसके ऊपर। पोस्ट प्रोडक्ट को हमें निकालना नहीं है, वैसे ही रहने देना जैसे प्री को लगाया था, ठीक है। अभी पोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ही हमें फेस पैक एप्लीकेशन करनी है। फेस पैक हमारे स्किन के अकॉर्डिंग, कोई भी आपके जो स्किन को सूट होता है, जितना हो सके कूलिंग इफेक्ट देने वाला फेस पैक यूज करें। ओके, अब जब हम लोग ब्लीच कर रहे हैं तब कंपल्सरी फेस पैक का टाइमिंग जो रहेगा 10 to 15 मिनट्स। वैसे हम लोग जब क्लीन अप करते हैं या फेशियल करते हैं तो स्किन के अकॉर्डिंग देख के हम लोग उसका टाइमिंग रखते हैं फेस पैक का। बट जब हम लोग ब्लीच कर रहे हैं तब कंपल्सरी जो टाइमिंग रहेगा हर एक स्किन के लिए 10 to 15 मिनट्स ओनली। 10 मिनट्स कब रखोगे जब बहुत ज्यादा ड्राई है, और 15 मिनट्स कब रखोगे नॉर्मल स्किन है, ठीक है। फेस पैक एप्लीकेशन हो गया है, उसका स्टे टाइमिंग हो गया है, उसको हमने वॉश किया है सिंपल वाटर से, देखो सिंपल पानी से वॉश किया है। एंड देन लास्ट में हमें एसपीएफ या एसपी हमें पोस्ट प्रोडक्ट तो लगाया, बट पोस्ट प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्या किया था, फेस पैक एप्लीकेशन कर दिया था, तो उसमें हम लोग एसपीएफ लगाएंगे। एसपीएफ लगाएंगे, दैट्स इट। तो आज जो डेमो प्रैक्टिकल लिखा है वो हमारा ओरली भी लिखना हो गया। तो भी वॉश कर जाएगी तो क्या लगाओगे इसको, पोस्ट प्रोडक्ट। पोस्ट प्रोडक्ट को हमें रिमूव नहीं करते हुए क्या करना है, फेस पैक लगाना है। ब्लीच कौन सा अच्छा होता है? या मैंने जो आप लोगों को आज दिखाया वो बेस्ट है, ऑल स्किन टाइप सभी स्किन पे सूट होता है। ऑक्सीलाइट मींस ऑक्सीजन ब्लीच, है ना। तो सबसे बेस्ट अगर आप पूछोगे तो ये रहेगा, क्या है ऊपर ममा लोग के लिए, क्या, हाँ ममा लोग के कौन लिए। सा अच्छा होता है जिसमें, हाँ आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा ये ऑल स्किन टाइप यूज सकते हैं, आपकी ममा है या आप भी हो 18+ हम लोग हैं तो हम यूज कर सकते हैं। ये ब्लीच बहुत ही अच्छा है, ओके। दूसरा हर्बल ब्लीच जो भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, इससे भी ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा महंगा रहेगा, जो O3+ में आता है, बट मीडियम रेंज हम लोग बोलने के लिए है, बट जो रिजल्ट है बेस्ट है ऑक्सीलाइट, ठीक है। कंटिन्यू इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आप पर्सनली पूछ रहे हो। जब तक हमारे मॉडल जो है वॉश करके आ जाए, इसके बाद मैं जो जो एप्लीकेशन करूंगी वो आपको बता दिया, आपके सामने एप्लीकेशन होती रहेगी। मैं चाहती हूँ आप एक एक बार दो बार मुझे लाइनर लगाना दिखाएं एंड आईब्रो फिलिंग दिखा दें, ओके। तो सभी स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में हैंड वॉश करते हैं। पूरा वॉश किया प्रॉपर्ली, और बैठो मुझे पोस्ट भी करना।
लास्ट में क्या था हमने? साल हो गया। इसे अगर सामने आके रिजल्ट देखना आ सकता है आ जाइए, मैं दिखा दूं। जो ग्लिच नहीं करते हैं वो लोग देखेंगे। यहाँ पर देखो दिख रहा है। ज्यादा हमें ये बड़े बड़े बाल नहीं लेने हैं, स्किन के साथ मैच हो गया पूरा। ये देखिए यहाँ पे पूरे बाल जो है वो, ठीक है। क्या प्री प्रोडक्ट एप्लीकेशन, सॉरी पोस्ट प्रोडक्ट मतलब पोस्ट मीन बाद में वाली प्रिकॉशन, प्री मीन्स पहले वाली प्रिकॉशन। तो अभी हम लोग पोस्ट प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। ये देखें इतना ही प्रोडक्ट लेना है, बिकॉज ये जो है पूरा जब तक हमारी क्रीम एक्टिवेटर खत्म नहीं होता तब तक हमें ये ट्यूब कंपल्सरी चलाना है, क्योंकि ये सेपरेटली बहुत मुश्किल से मिलते हैं प्री प्रोडक्ट पोस्ट। तो बहुत सारे पार्लर्स में क्या करते हैं, बट एक्चुअली नहीं करना चाहिए। प्री पोस्ट खत्म हो जाता है तो विदाउट प्री पोस्ट यूज कर देते हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसे हमें नहीं करना, तो स्टार्टिंग से ही इससे हमें जितने स्किन के ब्लीच है उतने हिसाब से हमें उसमें कंप्लीट करना है इस प्रोडक्ट को। तो जिस ब्रांड ने प्री पोस्ट दिया हुआ है हमें कंपल्सरी लगाना है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही दिया है कि हमारे ब्रांड में ऐसी कोई चीज है जो प्री पोस्ट की जरूरत है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली फिंगर से अच्छी तरह से एमल्सिफाई करेंगे। क्या अब इसके बाद फेस पैक एप्लीकेशन। तो अभी स्टार्ट करें लाइनर लगाना होते हैं। फेस पैक सभी ने देखा है, फेस पैक एप्लीकेशन कैसे होती है वो सभी को पता है सभी।
स्टार्ट करो सभी। क्या है मैम, कौन आया है पूरा पहना होगा, पूरा पहना होगा। सभी आईब्रो कलेक्ट करके दिखाए। अब मैंने फेस पैक एप्लीकेशन किया हुआ है। इसका जो कंपल्सरी टाइम रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया था, ब्लीच करने के बाद कोई भी स्किन टाइप हो, बट इसका जो टाइमिंग होगा 10 to 15 मिनट्स ओनली, ठीक है। सो 10 मिनट्स बहुत ज्यादा ड्राई है तो 10 मिनट्स, नहीं तो नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए 15 मिनट्स। सो जब तक ये पैक ये हो रहा है, ड्राई हो रहा है, ड्राई होने के बाद हमें क्या यूज करना है, इसके बाद हमें टोनर यूज करना है, एंड टोनर के बाद हमें यूज करना है SPF। ओके, SPF कब लगाना है, बट अगर इस वक्त अभी जो टाइम हुआ है, अब हुआ है 7:27, ठीक है। सो 7:27 के टाइम अगर इस वक्त क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो SPF नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट और शाम के टाइम 5, 6, 6:30, 7 बजे तक आ रहा है तो हमें लगाना है। ओके, सो अभी हम लोग इस मॉडल को SPF न लगाते हुए, इनकी स्किन मुझे ड्राई दिख रही है, देन हम लोग मॉइस्चराइजर लगाएंगे टोनर के बाद, ठीक है। वो एंड हो जाएगा। तो जब तक इनका हो रहा है आप एक एक 1 by 1 मुझे दिखाइए। ओके, मैं 1 by 1 ये करती हूँ सभी को। पहले मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं। उसके बाद में ऑप्शन रिकॉर्डिंग रिमूव स्पॉटलाइट, ये हाँ ये ना,